आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अभ्यास 3A के सवालों को हल करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है देखिए घनमूल। तो देखिए इसमें इसके पहले हम लोग वर्गमूल पढ़ चुके हैं। तो घनमूल भी देखिए उसी तरह है जैसे यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग वर्गमूल में क्या पढ़े हैं कि यहाँ पे जैसे वर्गमूल है तो यहाँ पे क्या वर्गमूल में यहाँ पे 2 छिपा रहता है, यानी हमें क्या करना रहता है, जैसे हमें क्या करना है यहाँ पे 2 का मान लीजिए हमें क्या निकालना है वर्गमूल, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं 2 गुणे 2, यानी 2 का हम क्या करते हैं यहाँ पे पेयर बनाते हैं। यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे हम 4 लेते हैं, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 गुणे 2, यानी 2 का हम क्या करते हैं 2 ठो पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 का पेयर बना, यानी 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो यहाँ पे 1 2 क्या हो जाता है बाहर आ जाता है, यानी हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 2 का पेयर बनाते हैं। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 का पेयर बनेगा। अब वर्ग यहाँ पे घनमूल क्या होता है, घनमूल देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम निकालें 8 का मान लीजिए घनमूल निकालें, 8 का हमें क्या निकालना है घनमूल। तो 8 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 को हम लिख सकते हैं रूट में। अब देखिए घनमूल में क्या होता है, घनमूल में यहाँ क्या हो जाता है 3 हो जाता है। यहाँ पे घनमूल में क्या होता है 3, वर्गमूल में हम 2 लिखे या ना लिखे, लेकिन घनमूल में हमें 3 लिखना ज़रूरी है। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसमें हम क्या करते हैं 3 का पेयर बनाते हैं। घनमूल में यहाँ पे 3 है तो हम 3 का पेयर बनाएंगे। तो 2 का कितनी बार 3 तो पेयर बन गया, तो इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा। तो यही क्या है इसका घनमूल है, यानी 8 का घनमूल क्या है 2। तो देखिए इसी प्रकार अब तो ये तो देखिए हो गया घनमूल, लेकिन अगर घन कह दे तब देखिए घनमूल ऐसे निकालेंगे, लेकिन अगर हमें घन निकालना है जैसे 2 का ही मान लीजिए हमें घन निकालना है, तो 2 का घन निकालने के लिए हम क्या कर देंगे 2 का 3, 2 के पावर यानी 3, 2 के पावर 3। हम लोग वर्गमूल में क्या करते थे 2 का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो 2 के पावर 2, यानी 2 का वर्ग निकालना है तो 2 के पावर 2, यानी 2 का कितनी बार गुणा 2 का 2 बार गुणा करते हैं। तो 2 का 2 बार गुणा करते हैं तो ये हमारा क्या निकल जाता है 2 का वर्ग निकल जाता है। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। अगर वर्गमूल कहेगा तब हम ऐसे नहीं निकालेंगे, तब 4 रहेगा, तब 4 का हम क्या करेंगे कॉर्डिंग करके उसको निकालेंगे। लेकिन अगर घनमूल यहाँ पे घन कहता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 के पावर 3 है, तो यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का कितनी बार गुणा 3 बार करेंगे, तो यहाँ पे 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं इस सवाल को हल करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। तो घन ज्ञात करने घन देखिए यहाँ पे क्या है घनमूल नहीं घन, तो घन निकालना है, यानी 7 का हमें घन निकालना है। तो 7 का कैसे निकलेगा, तो 7 का हमें क्या करना पड़ेगा 7 के पावर 3, 7 का घनमूल मतलब 7 के पावर 3, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 का घनमूल बराबर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 का घनमूल बराबर 7 के पावर 3 बराबर कितना आ जाएगा 7 के पावर 3 का मतलब 7 का कितनी बार गुणा 3 बार गुणा, तो कितना हो जाएगा देखिए 7 7 49 और गुणे 7। अब इसका गुणा कर देंगे 7 9, देखिए 7 का 7 बार गुणा हो गया बचा 7, तो 7 7 49 गुणे ये वाला 7, हम गुणा करेंगे 7 9 63 की 3, 7 9 63 की 3 हासिल लगा 6, और 7 4 28 और 28 6 कितना हो जाएगा, तो 28 6 आपका 34, यानी 343 इसका आंसर आएगा। तो यानी 7 का घनमूल कितना आ गया 343। ये क्या है यहाँ पे 7 का घनमूल। अब इसी प्रकार देखिए 12 का निकालेंगे, तो यहाँ पे 12 का घनमूल हो जाएगा आपका 12 के पावर 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 के पावर 3 का मतलब 12 का कितनी बार गुणा 3 बार गुणा, तो 12 का 3 बार गुणा करेंगे तो 12 का 12 बार गुणा करेंगे 144 और गुणे 12, फिर इसका गुणा कर देंगे तो 12 चौक 48 की 8 हासिल लग जाएगा 4।
फिर 12 चौक 48 और 4 कितना हो जाएगा 52, 52 की 2 हासिल लगा 5, 12 कम 12 5 17, यानी कितना आ गया 1728। अब इसी प्रकार देखिए किसका निकालेंगे यहाँ पे 17 का, तो यहाँ पे उसी प्रकार 17 का घनमूल निकालेंगे। 17 का घनमूल, तो 17 का घनमूल यानी 17 के पावर 3। 17 के पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 17 गुणे 17 गुणे 17, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 17 का 17 बार गुणा करेंगे, फिर 17 का यानी जितना आएगा फिर उसका फिर 17 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे 17 गुणे 17, 7 7 49 की 9 हासिल लगा 4, 7 कम 7 4 11। देखिए आपको समझने के लिए हम ऐसे गुणा कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं। तो 1 7 7, 1 1 कम 1, तो यहाँ पर जाएगा 9, 7 1 हो जाएगा 8 और 1 1 2, यानी कितना आ गया 289। इसका आपको देखिए 1 से 20 तक वो घनमूल वर्गमूल याद होना चाहिए, जिससे कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। अब देखिए इन दोनों का गुणा करने में कितना आया 289 और गुणे यहाँ कितना है 17, तो 289। अब इसमें फिर गुणा करेंगे किसका 17 का, तो 7 9 63 की 3 हासिल लगा 6 और 8 7 56 और 6 कितना हो जाएगा 62, 62 की 2 हासिल लगा 6, 7 दूनी 14 और 14 6 कितना हो जाएगा 14 6 20। फिर 1 का 9 में गुणा करेंगे 9 8 और 2 आ जाएगा, 1 का 9 में गुणा करेंगे 9, 1 का 8 में करेंगे 8 और 1 का 2 में करेंगे 2 1 कम 2। अब यहाँ पे जोड़ देंगे 3 9 2 11 की 1 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 हो जाएगा 2 2 4, यानी कितना आ गया 4913। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसी प्रकार देखिए आगे क्या किसका है 19 का, तो 19 का घनमूल, 19 का घनमूल यानी 19 के पावर कितना हो जाएगा 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 19 गुणे 19 गुणे 19, 19 का 19 बार गुणा करेंगे 19 गुणे 19, 9 का 9 बार गुणा करेंगे तो 81, 81 की 1 हासिल लगा 8, 9 1 9 8 17, फिर 1 का करेंगे गुणा 1 9 9 1 1 कम 1, जोड़ देंगे 1 9 7 16, 16 की 6 हासिल लगा 1 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी 361। इसमें फिर गुणा कर देंगे किसका 19 का, 19 का 19 बार गुणा किए तो कितना आया 361 और गुणे ये वाला 19, गुणा करेंगे 9 1 कम 9, 9 6 54 की 4 हासिल लगा 5, 9 3 27 और 27 5 कितना हो जाएगा 32। फिर गुणा करेंगे 1 का 1 में 1, 1 6 का 6 और 1 3 3, तो इन सबको जोड़ देंगे 9 4 1 5 6 2 8 3 3 6, यानी कितना आ गया 6859। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है, फिर वही 21 का करना है, 21 का घनमूल, 21 का घनमूल मतलब 21 के पावर 3। अब इसको लिख सकते हैं 21 गुणे 21 गुणे 21। अब 21 का 21 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 1 कम 1, 1 दूना 2, फिर 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, गुणा कर देंगे यहाँ पे 1 2 2 कितना हो जाएगा 4 और ये 4 है 4 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 441। इन दोनों का गुणा करने में 4 से 41 और गुणे 21। अब 4 से 41 में गुणा 21 का कर देंगे तो 1 1 कम 1, 1 चौक के 4, 1 चौक के 4, फिर गुणा 2 1 कम 2, 2 चौक के 8, फिर 2 चौक के 8, सबको जोड़ देंगे तो 1 4 2 6 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1 और 8 और 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 9, यानी कितना आ गया 9261। ये इसका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार देखिए 100 का निकालना है, तो 100 का देखिए यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। 100 का घनमूल, 100 का घनमूल मतलब 100 के पावर 3।
तो 100 के पावर 3 का मतलब 100 गुणे 100 गुणे 100, 100 के पावर 3 मतलब 100 का 3 बार गुणा। अब देखिए 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब देखिए 0 कट होगा, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 तो 0 है, वही यहाँ पे 0 6 तो आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आप गुणा करेंगे तब पर भी उतना ही आएगा। तो सिंपल तरीका है एक 0 वाले का कि 1 का गुणा कर दीजिए पहले और जो 0 है इसको यहाँ पे एक साथ लिख दीजिए। तो 6 0 है, 6 लिख दिए, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन दिया है। तो आगे क्वेश्चन दिया है कि -5/9 का घन है। तो -5/9 का घन कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे -5/9, इसका हमें क्या निकालना है, घन। तो इसका घन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -5/9 का घन, घन का मतलब क्या होगा कि इसके पावर 3, इसके पावर 3 का मतलब इसका हम कितनी बार क्या करेंगे, यानी 3 बार गुणा करेंगे। तो -5/9 गुणे -5/9 गुणे -5/9। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 का 5 बार गुणा करेंगे 5 पचे 25, और 25 का 5 बार गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125 बटे 9 का 9 बार गुणा करेंगे 81, और 81 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो 81 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 1 9 9 8 72, यानी 729, यानी -125 बटे 729। इसका चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्णघन हैं। तो पूर्णघन कैसे निकालेंगे, जैसे जिसका पेयर अगर पूरा मिल जाता है तो वह पूर्णघन है, और नहीं तो वह पूर्णघन नहीं है, जैसे वर्गमूल में करते थे। तो यहाँ पे जैसे पहला दिया है 64, तो हमें पूर्णघन निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, हमें घनमूल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 64 का घनमूल निकालेंगे। तो इसको हमें पहले इसको गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से लेकर जाएंगे 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लेकर जाएंगे 2 1 2, और यहाँ पे बचेगा 1, 2 3 में से 2 कट गया, बचा 1, 2 के इधर 1 यानी 12, 2 के इधर 1 यानी 12, 2 के इधर 1 बचा है, 2 के इधर यानी 2 1 2, यहाँ से 2 कट गया, बचा कितना 1, तो 2 के इधर कितना बचा 1 यानी 12, तो 2 छक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 के पारा में 8 कितनी बार में, 4 बार में, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 1 2। तो इसका हमें अब यहाँ पे क्या करेंगे, 64 का घनमूल निकालेंगे। तो 64 का घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए किससे से लेकर गए हैं 64 को, तो 64 को 2 गुणे 2, यानी यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2, कितनी बार है, 2 2 4 6 बार, यहाँ पे 6 बार हो गया। अब इन सबको क्या कर लेंगे, हम इसका पेयर बनाएंगे, कितने कितने का, 3 3 का बनाएंगे। यहाँ पे कितना है 3, घनमूल निकाल लेना, तो 3 3 का पेयर बनाएंगे। 1 का बना और ये 2 का बना, यानी एक इसका बना और एक इसका बना, यानी यहाँ से पेयर बना 3 का, तो 1 को 2 बाहर आ गया, और यहाँ से 3 का बना, 1 यहाँ से 2 बाहर आ गया, तो 2 दूनी कितना आ गया 4, यानी 4 का घनमूल कितना है 64। तो 64 का देखिए पूरा पूरा पेयर बन गया, यानी यह क्या है, पूर्णघन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 64 पूर्णघन है, या तो फिर हम लास्ट में लिख देंगे। तो पहले सबको कर लेते हैं। अभी हम देखिए अगला क्या है 216, तो 216 को भी पहले क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे इसका। तो 2 से लेकर जाएंगे 2 1 2। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या नहीं जाएगा, दोनों साथ में ले रहे हैं, तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लेकर जाएंगे 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, फिर 2 से लेकर जाएंगे 2 दूनी 4, यहाँ से 4 कटा, बचा 1, यानी 4 के इधर 1 यानी 14, तो 2 सते 14, फिर 3 से लेकर जाएंगे 3 9 27, फिर 3 से लेकर जाएंगे 3 तरीके 9, फिर 3 के पार 3 कितनी बार में आएगा, एक बार में। अब देखिए 216 का हम क्या निकाल लेंगे, घनमूल। तो इसको हम किससे से लेकर गए हैं,
देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3। अब पेयर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 का 3 तो पेयर बनना चाहिए, तो 1 2 3, और 3 का भी देखिए 3 तो है यहाँ पे, 1 2 3, कोई छूट नहीं रहा है, यानी यह क्या है, पूर्णघन है। तो यहाँ से 2 गुणे यहाँ से क्या निकला 3, तो 2 3 6, यानी 6 का यह क्या है, पूर्णघन है। तो ये भी पूर्णघन है। और अगला देखिए क्या है, 243। 243 इसको हम हल करेंगे। तो देखिए 3 से जाएगा 3 बटे 24, 3 एकम 3, 3 बटे 24, 3 एकम 3। अब 3 से फिर जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 में से कितना घटा, 6 बचा यहाँ पे 2, एक के इधर बचा 2, यानी 21, तो 3 सत्ते 21। फिर 3 से जाएगा 3 9 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। अब इसका हम क्या करेंगे, 243 का घनमूल निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ देखिए 3 3 का पेयर बनाएंगे तो एक बना, और दूसरा पेयर नहीं है, यहाँ पे तीसरा पेयर, यानी दूसरा जो पेयर हम बनाने जा रहे हैं इसमें 1 और 3 की ज़रूरत है, जो कि नहीं है। यहाँ देखिए 1 3 और हमें नहीं है, क्योंकि देखिए 1 2 3, ये 3 का पेयर बना, फिर 1 2, तीसरा नहीं है, अतः यह पूर्ण वर्ग क्या, या पूर्णघन नहीं है। अब अगला देखिए चेक करते हैं 900। तो 900 का निकालेंगे। तो 2 से लेकर जाएंगे 2 चौके 8, 9 में से कितना कटा 8, बचा यहाँ पे 1, तो 0 के इधर 1 यानी 10, तो 2 पंजे 10, और 0 है तो 0 उतार देंगे। फिर 2 से लेकर जाएंगे 2 दूनी 4, ये पूरा कट गया। फिर 2 दूनी 4, यहाँ बचा कितना 1, 0 के इधर 1 यानी 2 पंजे 10, 0 के इधर 1 का मतलब 10 बचेगा, तो 2 पंजे 10। फिर ये कैसे जाएगा, फिर 3 से चला जाएगा, 3 सत्ते 21, 22 में से कितना कट गया 21, बचा कितना 1, तो 5 की इधर 1 यानी 15, तो 3 पचे 15। फिर 3 से लेकर जाएंगे 3 दूनी 6, 7 में से कितना कटा 6, बचा 1, तो 5 की इधर 1 यानी 15, तो 3 पचे 15। फिर 5 पचे 25, फिर 5 कम 5। तो यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, अब 900 का हम यहाँ पे घनमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 900 को किससे इसे लेकर गए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए इसमें देखिए 2 का पेयर बना, इसमें भी 2 का पेयर बना, इसमें भी 2 का पेयर बना, 3 का पेयर नहीं है, अतः यह भी हमारा पूर्णघन नहीं है, यह हमारा पूर्णघन नहीं है। देखिए इन सब के आगे आप 3 लगा लीजिएगा, इन सब के आगे 3 रहेगा। अब देखिए अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या दिया है, 1728। तो 1728 का निकाल लेते हैं। इसका हम क्या निकालेंगे, पहले इसका गुणनखंड पहले करेंगे। तो 8 है लास्ट में, देखिए लेकर जाते हैं, 2 अट्ठे 16, यहाँ बचेगा 1, 17 में से 16 कटा, बचा कितना 1, 2 के इधर 1 यानी 2 छक्के 12, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से लेकर जाएंगे 2 चौके 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4 आ जाएगा। फिर 2 से लेकर जाएंगे 2 दूनी 4, 2 के पारा में यहाँ पे 2 एक कम 2 आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1, और 2 के इधर 1 यानी 12, तो 2 छक्के 12। फिर 2 से लेकर जाएंगे 2 एक कम 2। अब देखिए यहाँ पे 1 नहीं जा रहा है, 2 संख्या एक साथ लेना पड़ा है, तो यहाँ पे क्या बढ़ा देंगे 0, तो 2 अट्ठे यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। फिर 2 से लेकर जाएंगे 2 पंजे 10, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से लेकर जाएंगे 2 दूनी 4, 5 से 4 कटा, बचा 1, तो 4 के इधर 1 यानी 14, तो 2 सत्ते 14। फिर 3 से लेकर जाएंगे 3 9 27, फिर 3 से लेकर जाएंगे 3 3 9, फिर 3 से लेकर जाएंगे 3 एकम 3, तो 1728 का हम क्या निकाल लेंगे, घनमूल। तो 1728 का घनमूल, तो हम इसको ऐसे करेंगे यहाँ पे। अब इसका देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे जिससे से लेकर गए हैं 2, देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 3 बार 4 5 6,
फिर किससे लेकर गए हैं, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए यहाँ पे पेयर बनाते हैं तो 1 का बना, ये 2 का बना और ये 3 का बना। यानी यहाँ से देखिए हमें 3 का पेयर सबका मिल गया है। तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 1 3 बाहर आ जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 तो यहीं 12, यानी 12 का यह क्या है, 17 से 28 12 का घनमूल है। तो यह यानी पूर्ण घन है। अब देखिए अगला क्या है, 10, यहाँ पे 1,06,480 उसका निकाल लेंगे हम। इसका हम घनमूल निकालेंगे तो लास्ट में देखिए 0 है तो 2 से चला जाएगा, 2 पंजे 10, 2 तेई 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 0 है तो 0। फिर 2 से लेकर जाएंगे, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 1 तो 3 के इधर 1 यानी 13, तो 2 छक्के 12 ही जाएगा। फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 2 के इधर 1 यानी 2 छक्के 12, फिर 2 दूनी 4, फिर 0, फिर 2 एकम 2, 2 तेई 6, 2 तेई 6, 2 एकम 2 और 0। फिर 2 से लेकर जाएंगे, 2 छक्के 12, यहाँ पे 13 में से 12 कट गया, बचा 1 तो 3 के इधर 1 यानी 12, 3 के इधर 1 यानी 13 कटेगा लेकिन 12, तो 2 छक्के 12। फिर बचेगा यहाँ पे 1 तो 1 के इधर 1 यानी 11, तो 2 पंजे 10 ही कटा। फिर बचा 1 तो 0 के इधर 1 यानी 2 पंजे 0 के इधर 1 यानी 10, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे किससे जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 से लेकर जाते हैं। देखिए यहाँ पे 5 एक कम 5, 6 में से 5 कटा, बचा 1 तो 6 के इधर 1 यानी 16, तो 5 तेई 15 कटेगा। फिर बचेगा 1 तो 5 के इधर 1 यानी 15, तो फिर 3 बचे 5 तेई 15, ये 3 है। फिर 5 एक कम, ये देखिए पूरा कट गया, फिर 5 एक कम 5। अब 13 से 31 देखिए 11 का 11 जाएगा, तो 11 एक कम 11, 11 एक कम 11 हो गया। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो 3 के इधर 2, 3 के इधर 2 यानी 23, तो 11 दूना 22। फिर बचेगा 1 तो 1 के इधर 1, 1 के इधर 1, 1 के इधर 1 यानी 11, तो फिर 11 कम 11। फिर देखिए 11 जाएगा, 11 कम 11, 12 में से 11 कट गया, बचा 1 तो 1 के इधर 1, 1 के इधर 1 यानी 11, फिर 11 कम 11 हो जाएगा। फिर 11 जाएगा, 11 कम 11, तो यानी इसका घनमूल हम निकालेंगे। तो घनमूल निकालने के लिए हम कौड़ी लगाएंगे। फिर देखिए इसका करेंगे, किससे से लेकर गए हैं, देखिए 2 1 2 3 4, 4 ठो 2 है, तो 1 2 3 4, फिर 5 है, फिर 3 बार 11 है। अब देखिए इसमें 2 का हमें पेयर मिल गया 3 ठो, लेकिन अगला 2 का पेयर नहीं है दूसरा। फिर 5 का भी पेयर नहीं है, इसका भी 3 ठो पेयर नहीं है, इसका भी 2 ठो नहीं है और इसका भी साथ ही, यानी एक तरह से इसका 11 का हमें है, लेकिन इसका ये दोनों का छूट जा रहा है, इसलिए यह पूर्ण घन नहीं है। फिर अगला देखिए चेक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए है 3,63,000, 3,63,000 का हम निकालेंगे। तो देखिए लास्ट में 0 है तो 2 से चला जाएगा, 2 एक कम 2, 3 में से कितना कट गया, 2 बचा 1, तो 6 के इधर 1 यानी 16, तो 3 बचे 2 अट्ठे 16, फिर 3 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 बचेगा यहाँ पे 1, तो 0 के इधर 1 यानी 10, तो 2 पंजे 10 और ये दोनों 0 उतर जाएगा। फिर 2 से लेकर जाएंगे तो 2 9 18। अब देखिए यहाँ पे 1 नहीं जाएगा, तो 18 पूरा कट गया, 1 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्या लेंगे। तो दोनों संख्या लेने पर हम यहाँ पे भी 0 बढ़ाते हैं। फिर यहाँ पे 2 सते 14, फिर बचेगा यहाँ पे 1, 15 में से 14 कट गया, बचा 1, तो 0 के इधर 1 यानी 10, तो 2 पंजे 10 और ये 0 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर 2 से लेकर जाएंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8 बचेगा 1, तो 0 के इधर 1 यानी 0 के इधर 1 यानी 10, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। फिर 2 तेई 6, यहाँ पे 10 पूरा कट गया, फिर 2 तेई 6, फिर बचेगा यहाँ पे 1, तो 5 के इधर 1 बचा यानी 15, तो 2 सते 14 ही कटेगा। फिर यहाँ पे बचेगा 1, तो 0 के इधर 1 यानी 2 पंजे 10। फिर देखिए किससे जाएगा, फिर यह 3 से
3 से देखिए चला जाएगा, 3 एक कम 3, 4 में से 3 कट गया, बचा 1, तो 5 के इधर 1 यानी 15, 3 बचे 15, फिर 3 एक कम 3, फिर 3 दूनी 6, 7 में से 6 कट गया, बचा 1, तो 5 के इधर 1 यानी 15, तो फिर 3 बचे 15, फिर 1 इससे जाएगा, 3 बचे 15, 3 चौके 12, फिर 5 से जाएगा, तो 5 तेईं 15। अब यहाँ देखिए 15 पूरा कट गया। अब यहाँ पे 1 नहीं जाएगा, 2 लेंगे, दोनों संख्या एक साथ लेंगे, तो दोनों संख्या एक साथ लेंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ा देंगे 0, फिर 5 दूनी 10, 12 में से कितना कट गया 10, बचा कितना 2, तो 5 के इधर 2 यानी 25, तो 5 बचे 25, फिर देखिए किससे जाएगा, फिर ये 5 से जाएगा, 5 छके 30, फिर देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 छके 30 पूरा कट गया, फिर 2 के साथ 5 को भी लेंगे क्योंकि 2 नहीं जाएगा, तो 2 संख्या जब ले रहे हैं तो यहाँ पे 0, फिर 5 बचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, फिर यहाँ पे बचेगा 1, 6 में से 5 कट गया, बचा 1, तो 0 के इधर 1 यानी 10 हो गया, तो 5 दूनी 10, फिर 5 एक कम 5, फिर देखिए 121 से 11 जाएगा, 11 एक कम 11, 12 में से 11 कट गया, बचा 1, तो 1 के इधर 1 यानी 11, फिर 11 एक कम 11, फिर 11 जाएगा, 11 एक कम 11, यहाँ पे 3,63,000 का हम क्या निकाल लेंगे घनमूल, तो निकालेंगे यहाँ पे किससे से लग गए हैं, 1 2 3, 3 बार 2 है, 1 बार 3 है, 2 बार 3 बार 3 बार 5 है, 2 बार 11 है, तो देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बना लेकिन 3 का नहीं है, और 5 का बना, और 11 का भी तीसरा वाला पेयर नहीं है, तो ये भी पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पे हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन देखिए कौन कौन है, यहाँ पे एक 64 था, एक 64 पूर्ण घन था, और एक 216 था, और ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, और 1728 था। ये 3 तो क्या थे हमारे पूर्ण घन थे। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे कि 64, 216 और 1728 क्या है पूर्ण घन है, और पूर्ण घन नहीं है। तो ये देखिए अभ्यास 3 खत्म हुआ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।